अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट। आ सिस्टम इज़ डिस्क्राइब बाय इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी सिस्टम को इसके ऑब्जेक्टिव के थ्रू, इसके मकासद के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है। कंपोनेंट्स, उसके पार्ट जिन्हें कहते हैं, उनके थ्रू। कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स एंड इन्वायरमेंट, यानी जो इसकी कम्युनिकेशन है वो कैसे कम्युनिकेट होता है कंपोनेंट्स हिस्सों के दरमियान, और इन्वायरमेंट जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, इन विच इट वर्क्स, यानी जिस इन्वायरमेंट में वो वर्क करता है उसके साथ ये कैसे कम्युनिकेट करता है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी जो इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। टू अचीव द सिस्टम को हासिल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव सिस्टम का मकसद हासिल करने के लिए। इन एन एनवायरनमेंट, एक इन्वायरमेंट में, एक माहौल में जो सिस्टम का मकसद है उसको गेन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सिस्टम कैन बी सिंपल, यानी सिस्टम सिंपल भी हो सकता है, लाइक अ थर्मोस्टेट। एक थर्मोस्टेट की तरह। थर्मोस्टेट का काम होता है दर्जा हरारत को कंट्रोल करना। और कम्प्लेक्स भी हो सकता है, लाइक द ह्यूमन बॉडी की तरह, और कंप्यूटर नेटवर्क की तरह। दैन हम देखते हैं किसी सिस्टम की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो 4 हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे ऑब्जेक्टिव, दूसरे नंबर पे कंपोनेंट्स, इसके पार्ट्स, तीसरे नंबर पे कम्युनिकेशन राब्ता, और फोर्थ नंबर पे इन्वायरमेंट, यानी इसका माहौल। अच्छा, ऑब्जेक्टिव, हर सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कंप्यूटर का काम डेटा को प्रोसेस करना होता है। उसके बाद कंपोनेंट, जो सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो मिलकर एक काम सर अंजाम देते हैं, वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। थर्ड नंबर पे कम्युनिकेशन राब्ता, सिस्टम के जो तमाम हिस्से होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर मालूमात का तबादला करते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे इन्वायरमेंट, वो माहौल जिसमें सिस्टम वर्क करता है। जैसे कंप्यूटर का माहौल घर भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, हॉस्पिटल, कोई ऑफिस या कोई भी जगह ऐसी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव। सिस्टम कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड पर्पस, यानी सिस्टम की जो डिफरेंट टाइप हो सकते हैं जो डिपेंड करते हैं इसके नेचर पर और इसका जो पर्पस होता है उस पर। कॉमन ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये हैं, 3 दिए गए हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सपोर्टिंग अदर सिस्टम, अचीविंग स्पेसिफिक गोल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, इसकी एग्जांपल है अ कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस यूज़र डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट्स, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम का काम होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और फिर यूज़र को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। उसके बाद आता है द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जो हमारा दिमाग है वो हमारी मालूमात को समझता है। द ह्यूमन सेंसेस टू परसीव द इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। सपोर्टिंग अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम्स को सपोर्ट करना। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम टू वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल फोन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू रन डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे कि हमारा मोबाइल है ये डिफरेंट ऐप्स को चलाता है। उसके बाद जो सन है वो ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों को रोशनी देता है जिससे वो ज़िंदा रहते हैं। इसके बाद आता है अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, यानी जो स्पेसिफिक गोल हैं उनको अचीव करना। कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेस, फॉर एग्जांपल अ थर्मोस्टेट सिस्टम मेंटेन्स अ सेट ऑफ टेम्परेचर इन एन एनवायरनमेंट, यानी थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, दर्जा हरारत को कंट्रोल रखना हमारे एनवायरनमेंट में। अ कार इंजन सिस्टम आइम टू कन्वर्ट फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी एफिशिएंटली, यानी जो कार का इंजन होता है इसका काम क्या होता है, इस फ्यूल को ठंडा रखना होता है, इसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही है।